नमस्कार साथियों। आजकल एक न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग में है और वो न्यूज़ है नेपाल इज ऑन फायर। जी हाँ, आपने सही सुना, नेपाल आजकल जल रहा है। वहीं नेपाल जो जलने से पहले का जो नज़ारा है था बहुत ही सुंदर और रमणीय दृश्य वाला नज़ारा था, लेकिन नेपाल आफ्टर बर्निंग का दृश्य बहुत ही भयावह हो गई है। और ये नेपाल में ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की सबसे बड़ी भूल वजह और सरकार की लापरवाही है। सरकार ने जानबूझ कर के अपनी कमी, अपनी असफलताओं को नेपाल के नागरिकों तक न पहुँचे, इसके लिए तमाम तरह के बड़े बड़े सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को बंद करवा दिया। और नेपाल सरकार ने बंद करवाने का मुख्य वजह दिया कि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हम इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन को बंद कर देंगे। अगर ये प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया हमारे यहाँ चालू रहते हैं तो इसको अपना एक ऑफिस हमारे यहाँ लगाना पड़ेगा जिस पर सीधा हमारा कंट्रोल रहेगा। तो ये नेपाल में प्रोटेस्ट होने का मेन कारण तो सोशल मीडिया ही है, लेकिन यह एक जस्ट बहाना है। सबसे असली वजह है सरकार की भ्रष्टाचारी सरकार, जो नेपाल में अभी वर्तमान में है। उस वर्तमान सरकार में बेरोजगारी बहुत ही चरम सीमा पे है। युवा बेरोजगार है, युवा के पास कोई दूसरा साधन नहीं है इनकम का, और युवा एक ही साधन को अभी तक अपनाए हुए थे और वो था सोशल मीडिया। उनको भी सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण वहाँ के युवा, जिसको जेन जेड के नाम से भी जाना जाता है, जेन जेड मतलब वो युवा जो इंटरनेट की दुनिया में पली बढ़ी और इंटरनेट से ही सारा चीज़ सीखा है, इंटरनेट से ही कमाना, इंटरनेट से ही सारा जानकारी को इकट्ठा करना। तो इसी चीज़ को अब नेपाल सरकार बंद करने जा रही थी और हद तक बंद भी कर दिया था, लेकिन प्रोटेस्ट ने फिर से ये सारे प्लेटफॉर्म को वापस नेपाल में बहाल करवा दिया। लेकिन ये तो बस इस युवा पीढ़ी के लिए एक बहाना चाहिए था। सोशल मीडिया इनको एक जरिया मिल गया प्रोटेस्ट करने का। प्रोटेस्ट इतना भयंकर था, इतना भयंकर हुआ कि बांग्लादेश से भी नेपाल का बुरी तरीका से हाल हो गया। अभी देख सकते हैं जैसे नेपाल काठमांडू का दृश्य। जो नेपाल काठमांडू में प्रोटेस्ट हो रहा है जेनजी के द्वारा, ये बहुत ही भयंकर और भयावह कर देने वाली प्रोटेस्ट है। इस प्रोटेस्ट में युवा पीढ़ी बहुत ही आक्रोशित होकर के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा है। जहाँ तहाँ आगजनी, जहाँ तहाँ तोड़ फोड़, यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री बहादुर देउवा की पत्नी को भी मौत का शिकार होना पड़ा है। और ये जो गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, और साथ ही साथ अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे केपी ओली शर्मा, वो भी पद से इस्तीफा दे करके भाग गए हैं दूसरे देश, और पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और यहाँ के जो वित्त मंत्रालय का जो हेड था, उनको भी इन युवाओं के द्वारा रोड पे घसीट कर मारा गया। और सबसे बड़ा नेपाल सरकार की कमी थी कि नेपाल सरकार भ्रष्टाचारी और बेरोजगारी को तो बढ़ा ही रही थी, साथ ही साथ अपने नेपोटिज्म को भी बढ़ा रही थी। और यहाँ के सरकार अमीर हो रही थी और जनता यहाँ के गरीब हो रही थी, और ये स्थिति, ये सिचुएशन जनता को देखा नहीं गया। और इसमें कोई
बूढ़ा या कोई छोटे वर्ग के बच्चे नहीं, युवा वर्ग जो पढ़ने लिखने वाले नेपाली बच्चे थे वो प्रोटेस्ट में खड़े उतर आए। शुरुआत में तो ये प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिप्रिय थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ नेपाली संगठन एनजीओ जो है उनके कुछ वीडियो शेयर करने से, और वो वीडियो था कुछ नेपाली जो मंत्री थे उन्हीं के लड़के का ऐशो आराम का वीडियो। वो वीडियो देख करके नेपाली युवा और ज़्यादा भड़क जाते हैं और प्रोटेस्ट और तेज़ होती है, और प्रोटेस्ट यहाँ तक पहुँच जाती है कि नेपाल की सरकार गिर जाती है, नेपाल में कर्फ्यू लग जाता है, नेपाल की जेलें टूट जाती है, कैदियाँ फरार हो जाते हैं। ये सारी स्थिति, नेपाल के एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है, नेपाल के जितने भी सरकारी काम हैं उन सारे को बंद कर दिया जाता तत्काल फ़िलहाल से। अब इन नेपाल में अशांति का माहौल बना हुआ है, कहा नहीं जा सकता है कि और क्या आगे होगा। इस जंजिश के द्वारा नेपाल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, और यहाँ के नेता जो पहले नेपाल सरकार में थे वो भी भाग खड़े हुए हैं, और अभी नेपाल में राष्ट्रपति शासन लग गया है और सारी मोर्चा युवाओं के द्वारा ही संभाल ली गई है। युवा बस सरकार से मांग करते हैं कि एक अच्छा लोकतंत्र देश होना चाहिए, भ्रष्टाचारी मिटनी चाहिए, रोजगार का सृजन होना चाहिए, और जो सोशल मीडिया 26 सोशल मीडिया थे वो सारे सोशल मीडिया फिर से चालू होना चाहिए। तो सरकार ने भी इन सारी बातों को मानते हुए तत्काल प्रभाव से सोशल मीडिया को फिर से वापस रनिंग कंडीशन में ला दिया गया है, लेकिन अभी भी वहाँ का स्थिति दयनीय बना हुआ है। सरकार भी अंतरिम रूप से बहाल हो गई है, और ये सरकार जस्ट वहाँ के शांति को बनाए रखने के लिए ही बहाल की गई है, लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और नेपाल में अंततः चुनाव ही करवाना पड़ेगा, और तब जाकर एक नया लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बनेंगे और नेपाल सरकार या नेपाल देश अच्छे से चलेंगे। और ये एक आजकल ट्रेंड बन गया है युवाओं के द्वारा ही प्रदर्शन करना, और युवा एक बार चाह ले तो वो किसी भी चीज़ को या किसी भी तरह से जा सकता है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो। और ये सारी नेपाल में हमको देखने को मिला, और ये पैटर्न आजकल सेम चल रहा है। जैसे बांग्लादेश में आरक्षण की मांग पे वहाँ के जो सरकार शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, वो मांग को न पूरा कर उन पे भीड़ को शांत करने का और अशांति तरीके से गोली चलवा दिया जाता है, और ये गोली जो चलती है इसके कारण और भीड़ उग्र हो जाता है और बांग्लादेश की सरकार बर्खास्त हो जाती है। और उस बांग्लादेश में जैसे अंतरिम सरकार काम कर रही है उसी तरह से नेपाल में भी हो गया है। नेपाल की सरकार गिर गई है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा थे ये भाग खड़े हुए हैं। नेपाल हर तरह से जल रहा है, यहाँ तक कि संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। एयरपोर्ट तक को भी नुकसान पहुंचाया गया इन युवाओं के द्वारा। और युवा का मांग जायज़ थी, लेकिन इस तरह से हो जाए या किसी को अंदेशा नहीं था। लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए था। कोई भी चीज़ अगर मांग में आनी चाहिए तो शांति तरीके से आनी चाहिए, न कि देश की संपत्ति को तोड़ मोड़ के बर्बाद करके वो चीज़ लाया जाए। इससे देश की संपत्ति तो होती ही होती है, साथ में देश के व्यक्ति जो है उनकी संपत्ति का नष्ट होता है। तो इस तरह से प्रदर्शन न करें, प्रोटेस्ट न करें। इस सब में सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।